Hello and welcome back to yet another video, and this is your programming friend Piyush and I hope सबके सब बहुत अच्छे होंगे। So आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो भी हमें आज जो मुझे सबसे बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है, आप लोग को भी मिल गई होगी, दैट IIT मद्रास ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है और उस कोर्स का नाम है दैट इज BSc इन द प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। This is the world's first data science bachelor's course degree you can say, जो कि आप कह सकते हो कि कोर्स है हमारे पास। और इस कोर्स को करने के बाद आपको डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में आपको बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री मिल जाती है। जस्ट लाइक हमारे पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरीके की हमारे पास हैंड डिग्रीज, उसी तरीके से हमारे पास इसकी भी एक डिग्री मिलेगी। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पहला कोर्स है। और मैं आपको बता दूं, दिस इज अ ऑनलाइन कोर्स, नॉट फ्री ऑल। इसकी फीस है, ऑनलाइन कोर्स है, IIT मद्रास का फुल्ली ऑनलाइन है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपको क्लास 12th पास आउट होना चाहिए और मैक्सिमम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक जितना मैंने पढ़ा। आपकी कोई एज ग्रुप लिमिट नहीं है, कुछ भी करते हो, बस आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, यू हैव क्लियर्ड द 12th क्लास और 10th में आपके पास साइंस और इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं, पूरा वीडियो देखना, सब कुछ मैं बताऊंगा एक एक चीज़ इसके बारे में जो भी आपकी है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम ये बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारे पास डेटा साइंटिस्ट, अगर मैं सिंपल और एक इजी लैंग्वेज में बात करूं तो मशीन लर्निंग का यूज़ करके एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से एक इंफॉर्मेशन को निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना, एंड दैट इज नोन, वो जो काम होता है वो हमारा डेटा साइंटिस्ट का होता है। डेटा साइंस की डिग्री लेने के बाद आप बहुत सारी स्ट्रीम्स में जा सकते हो और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियर्स, और आप मशीन लर्निंग की फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक, तो ये जो डेटा साइंस का जो फील्ड है, ये डेटा साइंटिस्ट की जो फील्ड है, ये इन फ्यूचर अभी भी हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं आया, बट आगे आने वाले 1-2 सालों में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। वर्ल्ड में US हो गया, UK हो गया, यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट की एक बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। सो इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें आती हैं, और इतनी ज़्यादा डिमांड को देखते हुए डेटा साइंटिस्ट की सैलरीज, मिनिमम सैलरी जो होती है वो 6 लाख पर एनम होती है, और मैक्सिमम में आप 17 to 20-25 लाख पर एनम भी जा सकती है, एक फॉर स्टार्टिंग, जो कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो उनके लिए। 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी सैलरी 10 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी बहुत ही आराम से। ठीक है, और इसका IIT मद्रास ने जो कोर्स लॉन्च किया है, ये जो डिग्री कोर्स लॉन्च किया है, इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया कोई नहीं है। इन केस अगर आप टीचर हो, आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनर हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हो, या आपको मैथमेटिक्स से कुछ भी है, आपको डिग्री चाहिए, सो यू आर फ्री टू गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सो इसी वजह से IIT मद्रास ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम पूरी बात करते हैं। सो दिस इज़ आवर कोर्स, ऑनलाइन BSc डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स। अब आप ये देखो कि इसकी जो बैच स्टार्ट है वो 1 जनवरी से है, मीन्स नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से ही बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और पहले मैं बता दूं IIT मद्रास की हिस्ट्री है। ओके, सो IIT मद्रास की हिस्ट्री ये है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज IIT, सो जिन लोगों का भी ड्रीम था कि IIT में पढ़ना है या IIT सी टीचर्स से पढ़ना है, सो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंटरेक्शन करके। सेकेंड वन ये कि IIT ने ऑनलाइन कोर्सेज हम IIT मद्रास का क्यों लें, क्या बेनिफिशियल और किस तरीके का पढ़ाएंगे, ये अगर डाउट है आपके अंदर तो NPTEL अगर आपने सुना होगा तो उसकी स्टार्टिंग IIT मद्रास ने करी थी 2001 में। स्वयं पोर्टल पर NPTEL का लार्ज कंट्रीब्यूशन है कि 70-80% कोर्सेज जो है वो NPTEL की तरफ से हैं, और यहाँ के टीचर्स 1 नंबर पढ़ाते हैं। मैं अगर नेम लैंग्वेज बात करूँ, 1 नंबर पढ़ाते हैं।
सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रोल करो। और डेटा साइंस की पहली डिग्री है, अगर आपने इसमें गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसा रहेगा और क्या होगा इसमें। कोर्स की बात करूँ तो कोर्स किस तरीके है, हमारा डिग्री लेवल किस तरीके है, इसमें आपके पास 3 सेक्शंस आएंगे, फिर 3 लेवल्स होंगे। ठीक है, जो हमारा पहला लेवल होगा दैट वन इज आवर फाउंडेशनल लेवल, सेकंड वन इज आवर डिप्लोमा लेवल एंड थर्ड वन इज आवर डिग्री लेवल। द मेन थिंग इज दैट कि आप किसी भी लेवल को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे लीव कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो फिर आप अगर देखो आपको अप्लाई करना है, आप फाउंडेशनल लेवल पे पहुँचोगे और फाउंडेशनल लेवल पे जा करके आपको इसको कंप्लीट करना है। हम फीस के बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे तो यहाँ पे 32,000 लिखा है, तो फाउंडेशनल लेवल की जो फीस है वो 32,000 है। इसके अंदर आपको 8 कोर्सेज मिलेंगे और ये पूरा कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 to 3 ईयर्स का है। अगर आपने फाउंडेशनल कंप्लीट किया और आप चाहते हो कि इसके बाद मुझे नहीं कंटिन्यू रखना है, देन यू कैन लीव, आप फाउंडेशनल लेवल के बाद लीव कर सकते हो और आपको वहाँ पे फाउंडेशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब फाउंडेशनल सर्टिफिकेट क्या कहता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आप कभी भी डिप्लोमा लेवल में जाना चाहते हो और आपके पास फाउंडेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, तो आपको फाउंडेशनल लेवल फिर से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप डिप्लोमा लेवल पे डायरेक्टली जा सकते हो फाउंडेशनल लेवल से, जो कि आने वाले सालों में आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में अभी के लिए आपको ये पूरा का पूरा पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको पहले फाउंडेशनल लेवल कंप्लीट करना है, उसके बाद करना है। ठीक, अब सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको डिप्लोमा लेवल में एंट्री लेनी है तो डिप्लोमा लेवल में एंट्री लेने के लिए आपका एक अलग क्वालिफायर एग्जाम होगा, और अगर आप फाउंडेशनल लेवल क्लियर कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल पर पहुंचने के लिए आपको एक और चीज़ है कि आप डिप्लोमा लेवल में एंट्री के लिए क्वालिफायर एग्जाम दो, अगर आपने उसमें मार्क्स सिक्योर किए डिप्लोमा लेवल वाले देन यू आर एलिजिबल टू गिव द डिप्लोमा लेवल। ओके, सो डिप्लोमा लेवल का जो हमारी फीस आती है वो आती है 1,10,000। इसके अंदर इसमें 2 सेक्शंस दे रखे हैं, वो हम आगे बात करेंगे हर एक कोर्स का डीप में। आप डिप्लोमा लेवल के बाद भी आप इसको लीव कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से आपको डिप्लोमा लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इन केस अगर आप फ्यूचर कभी भी डिग्री लेवल में आना चाहते हो तो आपके पास अगर डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्टली डिग्री लेवल में आ सकते हो। लास्ट वन और जो हमारे पास होगा वो हमारे पास डिग्री लेवल होगा। डिग्री लेवल क्या बताता है, अगर आप डिग्री लेवल कंप्लीट करते हो उसी के बाद में, नोट कर लो कि डिग्री लेवल कंप्लीट करने के बाद में ही आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, जो कि डिग्री होगी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस की। ऊपर के 2 लेवल कंप्लीट करने पे अगर आप लीव करते हो तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ उस लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ठीक है, दिस इज द क्लियर कट फॉर्मूला। अब इस कोर्स में हमारा पूरा टाइम जो लगने वाला है वो हमारे पास ठीक टोटल कोर्सेज इसमें है हमारे पास 31 आपको कोर्सेज मिलेंगे। 3 to 6 ईयर्स का प्रोग्राम है। 3 to 6 ईयर्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने में मैक्सिमम 3 साल, इसको करने में मैक्सिमम 2 से 3 साल और इसको करने में 3 साल। तो एक हिसाब से अगर आप ये तीनों करते हो और आपने सीरियसली पाथ फॉलो किया तो आपको 8 to 9 ईयर्स आपको लगेंगे, या फिर आप कह सकते हो 7 ईयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, टोटल फीस जो इसकी है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली 2,42,000 आपको सिर्फ खर्च करना है। और मेन चीज कि आप कहीं हॉस्टल में नहीं रुक रहे हो, कुछ नहीं है, सो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, सिर्फ 2,42,000 लेवल बाई लेवल। जब आप लेवल कंप्लीट करोगे उसके बाद ही आपको अगले लेवल की फीस पे करनी है। फाउंडेशनल लेवल कंप्लीट होने के बाद में ही आप डिप्लोमा लेवल में कंप्लीट करोगे, तब आप फीस करोगे 1,10,000, अदरवाइज आपको सिर्फ उस लेवल की फीस सबमिट करनी है। ठीक है, 2,42,000 इतनी तो यार एक बड़े कॉलेज एमिटी वगैरह में एक साल की फीस होती है हॉस्टल की। सो एक इतनी बड़ी डिग्री के लिए इतनी कम फीस, आईआईटी मद्रास, हैट्स ऑफ। ठीक है, सो और ये पूरा का पूरा कोर्स हमारा ऑनलाइन कोर्स होगा, सो घर पे बैठ के दो। और अब बात करते हैं इसमें क्विजेज और एग्जाम्स की, या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो अगर मैं बात करूँ इसके टर्म के स्ट्रक्चर की, सो हर एक कोर्स आपका जो है वो 2 to 3 ईयर्स का है, और एक ईयर आपके 2 सेमेस्टर में डिवाइड नहीं होंगे
बल्कि इस बार आपके 3 सेमेस्टर में आपका एक ये डिवाइड होगा। एक सेमेस्टर, एक टर्म आपका 4 महीने का होगा। थिंग इज कि आप घर से दे रहे हो तो आपको सेमेस्टर ब्रेक या फिर समर ब्रेक, विंटर ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप घर पे ही हो। सो इट्स नॉट फेयर कि आपको उसमें भी समर ब्रेक या विंटर ब्रेक मिले। एक सेमेस्टर 4 महीने का है, तो यानी कि 4 के 3 सेमेस्टर होंगे। पहला सेमेस्टर आपका जनवरी टर्म है, अगला आपका मई टर्म है और अगला आपका सितंबर टर्म है। ठीक है, ये एक साल के हैं। अब जो कोर्स का हमारा स्ट्रक्चर है, ये आपका डिवाइड होता है 4 महीने का कोर्स 3 और 1 महीने में। जो स्टार्टिंग के, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके स्टार्टिंग के 3 महीने मतलब कि ओके 3 मंथ्स में 12 वीक्स हैं, इसमें आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा 3 मंथ्स में। और हर एक मंथ में या फिर 3 आपके इसमें होंगे क्विज राउंड्स। क्विज आपका एक तो 4th वीक होगा, मींस पहला महीना खत्म होने के बाद। सेकेंड क्विज आपका 7th मंथ में होगा एंड द थर्ड क्विज जो आपका होगा वो 10th मंथ में होगा। 3 क्विज के बाद में 4th मंथ में आपका एक एंड टर्म एग्जाम होगा, जो आप तभी आप कर पाओगे अगर आपने इन 3 क्विज के एवरेज मार्क्स में आप 50% से ऊपर लेके आए। वन थिंग, आपको हर हफ्ते आपको असाइनमेंट मिलेगा, जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। उस असाइनमेंट के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो 12 वीक्स का कोर्स है, तो आपको 12 असाइनमेंट्स मिलेंगे और इन 12 में से बेस्ट जो 8 असाइनमेंट होंगे उनका एवरेज आपका कंसीडर किया जाएगा। उनका एवरेज कंसीडर करने पे अगर आपका एवरेज मार्क्स 40% से लेस आता है, then you are not eligible for end semester exam. Let me repeat, अगर आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर 40% से कम आया तो फिर आप एंड टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, और इसमें कोई प्रॉक्सी कुछ नहीं लगता जो कि आप कॉलेज में लगा सकते हो। सो इट्स क्लियर एंड कट फॉर्मूला, अगर आपने असाइनमेंट टाइम पे नहीं दिया या 40% से कम मार्क्स आए, देन यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर एंड टर्म एग्जाम्स और आप फेल हो। फेल का क्राइटेरिया इन्होंने अलग से बताया है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे के लिए। और अगर आपने 40% से अबव दिया तब फिर आपको एक एंड टर्म एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो एंड टर्म एग्जाम होगा ये आपकी लोकेलिटी में जहाँ पे आप रहते हो वहीं के आसपास में एक सेंटर बना दिया जाएगा। IIT मद्रास की साइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे इन्होंने एलिजिबल जो भी अवेलेबल सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि कहाँ पे इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स बन सकते हैं। तो वहाँ पे चेक कर लेना आपकी सिटी आती है कि आपकी कौन सी उसके आसपास सिटी मिलेगी। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, इफ़ यू आर फेल, ठीक है, असेसमेंट आपको मिलेगा, मैंने आपको बता दिया 3 क्विजेस मिलेंगे। ठीक है, पास क्राइटेरिया क्या है, आपको टोटल स्कोर आपका 50 से अबव होना चाहिए और जो एंड टर्म का एग्जाम है उसमें आपको 40% से अबव चाहिए। सो टोटल कोर्स का स्कोर जो टी है वो आपका होना चाहिए 40% एवरेज क्विज स्कोर प्लस 60% एंड टर्म स्कोर। ये आपका पूरा का पूरा कंसिडर किया जाएगा 100%। ठीक है, और टोटल स्कोर अगर आपका 50% आता है और एंड टर्म स्कोर अगर आपका 40% आता है, देन यू आर पास्ट और आपने वो लेवल कंप्लीट कर लिया। फाउंडेशनल लेवल हो, डिप्लोमा लेवल हो या फिर डिग्री लेवल हो, हर एक लेवल के लिए यही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड मिलेंगे SABCDU। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लोग इसमें कोर्स में फेल हो जाते हैं। अब इसमें 2 क्राइटेरिया इन्होंने दिए हैं। पहला क्या है, अगर आपका जो टोटल स्कोर है 50% से कम है, टोटल स्कोर मतलब क्विज का स्कोर प्लस एंड टर्म एग्जाम्स का अगर आप 40-60% लो, वो आपका 50% से कम आ रहा है और आपने एवरेज असाइनमेंट में 40% से कम स्कोर लिया है प्लस आपने क्विज नहीं अटेंड किया है, सो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रिपीट द एंटायर कोर्स। फ्रेंड, आपको पूरा का पूरा कोर्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा और उस कोर्स को रिपीट करने के लिए आपको उस कोर्स की फीस को फिर से पे करना पड़ेगा। मैं कोर्स की बात बता रहा हूँ, लेवल में कोर्सेज आएंगे, मतलब पहले हमारे पास होगा लेवल, उसके अंदर हमारे पास कोर्स होंगे, उसके अंदर क्विजेज होंगे, उसमें फिर एग्जाम्स होगा।
ये हमारा चलेगा। तो आपको वो कोर्स आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा और आपको उसकी फी पे करनी पड़ेगी। द सेकेंड वन इज कि अगर आपका टोटल स्कोर जो है वो 50% से अबव आता है बट आपका एंड टर्म स्कोर 40% से लेस है, तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोर्स को दोबारा रिपीट करो फीस पे करके, या फिर आप एंड टर्म एग्जाम आप फिर से दे सकते हो। मीन्स आप सिर्फ एंड टर्म एग्जाम में फेल हो सो आप एंड टर्म एग्जाम को आप फिर से दे सकते हो। सो दिस इज द रूल। ओके, और उसके लिए आपको 1000 रुपीज आपको फाउंडेशनल लेवल के लिए पे करना पड़ेगा और 2000 रुपीज आपको डिप्लोमा लेवल के लिए पे करना पड़ेगा। एग्जाम सिटीज आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? सो माय फ्रेंड, फी स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूं कि आपको स्टार्टिंग में जो अप्लाई करना होगा उसके लिए आपको 3000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, 3000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। पर क्रेडिट आपको 1000 रुपीज फाउंडेशनल लेवल में पे करने हैं और डिप्लोमा लेवल में 2500 पे करने हैं। जो हमारे SC/ST हैं उनके लिए आपकी 50% रुपीज डिस्काउंट है, 50% का फी डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट या स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो PWD वाले हैं या फिर जिनकी 40% है PWD, वो फिर 75% में ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब इनकी फीस क्या है? फाउंडेशनल लेवल के लिए 32,000 रुपीज़, डिप्लोमा लेवल के लिए 1,10,000 रुपीज़, डिग्री लेवल के लिए 1 लाख रुपीज़। ठीक, डिप्लोमा लेवल हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड है, वो हम आगे बात करेंगे। दिस इज द सिंपल थिंग। अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल लेवल की, कोर्सेज की बात करते हैं, कोर्स किस तरीके से डिवाइड है। सो अगर मैं फाउंडेशनल लेवल की बात करूँ तो आपको फाउंडेशनल लेवल में आपको 8 कोर्सेज मिलेंगे जिसकी ड्यूरेशन है 1 to 3 ईयर्स और ये 10 आवर्स पर वीक चलेगा। अब आप सोच रहे हो कि कोर्स कैसे चलेगा, तो कोर्स के लिए आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो की ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट की होगी और एक हफ्ते में 2 से 3 घंटे का वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको टोटल का टोटल। प्लस आपको क्विजेस सबमिट करने पड़ेंगे, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, ये आपको करना है। ठीक है, फाउंडेशनल लेवल में हमारे पास 8 कोर्सेज आते हैं। 8 कोर्स वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आएगा मैथमेटिक्स फॉर DS, सेकेंड मैथमेटिक्स फॉर DS सेकेंड, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश। अब इंग्लिश यहाँ पे किस लिए है? बिकॉज अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो, डेटा इंजीनियर बन रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए कि आप अपने जो आपने बनाया है, आपने जो इंफॉर्मेशन किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से अगर आपने गैदर करी है तो आप उसको दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर पाओ, बता सको कि आपने क्या किया है। ठीक, फाउंडेशनल लेवल की हमारे पास फीस है 32,000 रुपीज़ और अगर आप ये पास कर जाते हो देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द सेकेंड लेवल, दैट इज डिप्लोमा लेवल। अब अगर हम बात करें डिप्लोमा लेवल की, डिप्लोमा लेवल में 2 सेक्शन हमारे पास इन्होंने दे रखे हैं। पहला सेक्शन आपका जो होगा वो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग है और दूसरा सेक्शन है डिप्लोमा इन डेटा साइंस। तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग क्या बोलता है? इसमें 6 कोर्स हैं और इसकी फीस 55,000 डिफरेंट है। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या क्या आएगा कि आपको इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बताए जाएंगे पाइथन के, जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, डेटाबेसेस वगैरह। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ जावा और मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको इसमें बताया जाएगा। डिप्लोमा इन डेटा साइंस, इसमें आपको मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग की थ्योरी, एल्गोरिदम्स, बिजनेस एनालिटिक्स की आपको डेटा को कैसे देखना है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक, आप किसी भी एक कोर्स के बाद आप लीव कर सकते हो, आप उस कोर्स को एंड कर सकते हो और आपको वहीं के वहीं सर्टिफिकेट प्रोवाइड मिल जाएगा। फाइनल जो आपका आता है डिग्री लेवल, जो कि आपको कंप्लीट करता है BSc की डिग्री। इट्स मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि डेटा साइंस में BSc की डिग्री में बोल रहा हूँ। ओके, सो BSc की डिग्री आपको मिलेगी और इस कोर्स की ड्यूरेशन इसमें 11 कोर्सेज है। ये आप तभी पहुंच सकते हो जब आप फाउंडेशनल लेवल और डिप्लोमा लेवल क्लियर करके आओ। इसकी 1 लाख रुपीज़ फीस है। जब आप आओगे इस लेवल में तब आपको इसको फी पे करनी पड़ेगी। इसमें 3 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आपको कोई एक लेना है। द लर्नर विल हैव टू पिक वन ऑफ द 3 allied एरियाज ऑफ स्टडी और उसके बारे में आपको टोटल का टोटल पढ़ाया जाएगा। इस 3 में से आपको कोई एक लेवल आपको चूज करना है।
एक एरिया स्टडी आपको चूज करना है और उसके बेस पे फिर आपको डिग्री मिलेगी। ठीक, इसमें आपके 11 कोर्सेज आते हैं अलग अलग तरीके के। So these are the courses, ये आपको कोर्स मिले। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुआ है इनका, क्लोज 15 सितंबर को हो जाएगा। क्लोजिंग डेट मिल गई है लेकिन ओपन डेट नहीं मिली है, मीन्स इसी महीने जुलाई की स्टार्टिंग या फिर 1-2 वीक्स में ही शुरू होने वाला है। टर्म 1 क्वालिफायर कोर्स मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो कैसे आएगा वो बताता हूँ। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एडमिशन कैसे होगा। सो एडमिशन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसमें रिक्वायर्ड जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिल करने पड़ेंगे 10th एंड 12th के लिए। फिर आपको 3000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैथ्स और इंग्लिश 10th क्लास में होना चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए, और इस बार के लिए कुछ नहीं है, इस बार 12th पास आउट के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है। तो 12th में जो मेरे भाई अभी जिन्होंने दिया हुआ एग्जाम्स तो नहीं होंगे, बट रिजल्ट आने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर दिस, बिकॉज घर पे रह के आप आराम से डिग्री कंप्लीट कर सकते हो और एक बेटर और सिक्योर जॉब मिलेगी विद हाईएस्ट पैकेज ऑफ इंडिया। ओके, और आप फॉरेन भी जा सकते हो। आफ्टर पेइंग 3000 रुपीज आपको जो अपने डेट देख रखी है यहाँ पे, टर्म 1 क्वालिफायर कोर्स, आपको क्वालिफायर कोर्स मिलेगा 5 अक्टूबर को। इस क्वालिफायर कोर्स की ड्यूरेशन होगी 1 महीने, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे हर हफ्ते। 4 वीक्स 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपके पास होगा वो होगा इंग्लिश। सेकेंड कोर्स जो होगा वो आपका होगा मैथ्स फॉर डीएस। थर्ड कोर्स जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स होगा। फोर्थ होगा कंप्यूटेशनल थ्योरी। इन 4 कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 वीक दिए जाएंगे। इन 3 वीक्स में आपको कंप्लीट करना है। असाइनमेंट मिलेगा, क्विज मिलेगा, वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको क्वालिफायर एग्जाम मिलेगा। आप अगर असाइनमेंट वगैरह सब कंप्लीट कर लेते हो और आपको मिनिमम मार्क्स मिल जाता है असाइनमेंट का, तो आपको 2 नवंबर को आपको एक क्वालिफायर एग्जाम का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्वालिफायर एग्जाम्स 3 डेट में होंगे, 20, 21 एंड 22। इस क्वालिफायर एग्जाम की ड्यूरेशन जो होगी वो होगी 3 आवर्स, जिसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्ट्स में 45 मिनट्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए 45 मिनट, मैथ्स के लिए 45 मिनट, स्टैटिस्टिक्स के लिए 45 मिनट, कंप्यूटेशनल थ्योरी के लिए 45 मिनट्स। वो ये कर रहा है। इसका रिजल्ट 7 दिसंबर को डिक्लेयर होगा, जो कि इन्होंने डेट में दे रखा है। और रिजल्ट में पास आउट लोग वो होंगे जिनके हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 40% मार्क्स आए हों और एवरेज मार्क्स जो हो वो 50% हो। आफ्टर दिस आपका जो लोग क्वालिफायर एग्जाम क्रॉस करेंगे उनका 11 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा और वर्ल्ड का पहला बीएससी डेटा साइंस की डिग्री का कोर्स आपका 4 जनवरी 2021 को शुरू हो रहा है। ठीक, वन मोर थिंग, अभी सिर्फ 2,50,000 पार्टिसिपेंट से लोग कर रहे हैं। ठीक, 15 सितंबर तक चलेगा और उससे पहले अगर 2,50,000 एप्लीकेशंस आ गई तो फिर ये पोर्टल बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो पहले आओ पहले पाओ, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल थिंग, ये हमारा कोर्स था। वेरी थैंकफुल टू IIT मद्रास जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। और आई वाज रीडिंग फ्रॉम दिस बिकॉज मैंने इसमें नोट्स बना रखे थे। सो यहाँ तक अगर तुमने वीडियो आप सबने वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार एक लाइक तो बनता है, बट लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिन्होंने अभी तक 12th कंप्लीट किया है या जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट एंड डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। उनके लिए बेस्ट चीज़ है, आपको डिग्री मिल रही है इन 6 ईयर्स और सिर्फ 2,42,000 रुपीज़ में, जितना आप एक हॉस्टल में पे करते हो अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने दी हुई है और दैट्स इट। और IIT मद्रास की ऑनलाइन साइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और मोर इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल सकती है। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी जो सी इसके लिए ज़रूरत थी। सो दैट्स इट फॉर माई साइड और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं भी मशीन लर्निंग का कोर्स प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ। सो आई विल अपडेट यू वेरी सून और दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कर दो लोगों के साथ जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाए। और ये जो PDF फाइल है मैं इसको नीचे लिंक इसका मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको कर सकते हो डाउनलोड। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, IIT मद्रास की साइट का भी लिंक है। यू कैन गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। This center is watching us. Okay.
Okay, so thank you, good night, bye bye, and take care. Happy coding. Tada.